नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास टीचिंग विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के विभिन्न भेद और कुछ संज्ञा से संबंधित नियम। आज की अपनी क्लास है कौन सा? सर्वनाम। देखो, सर्व है नाम, सर्व है यानी सभी, या कह सकते हैं सबका। नाम, नाम यानी संज्ञा, पहचान। किसकी? सर्वनाम, सबका नाम, सबकी संज्ञा या सबकी जो पहचान है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या है? सामान्यतः जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके बारे में सूचना देते हैं, संकेत करते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सामान्यतः परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम यानी सबका नाम, सबकी पहचान। ठीक है, जो कुछ भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कौन से हैं? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहला अपने पास सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके भी पुनः भेद किए जाते हैं। कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में रु जो है कौन सा आता है? हमेशा छोटा आता है। ठीक है, याद करना हो, जैसे आमतौर पर बातचीत में जो है जैसे कि स्त्री बड़ी होती है और पुरुष क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ऐसे मजे लेने के लिए कहते हैं कि भाई पुरुष जो है वो किससे डरता है? स्त्री से, क्योंकि वो क्या है? बड़ी है, और पुरुष जो है वो क्या है? छोटा। देखो, मजाक की बात अलग है। पुरुष शब्द में ऊ जो है वो क्या है? छोटा है। याद करना हो तो इस अंदाज में कर सकते हैं। स्त्री शब्द में ई छोटी आएगी, बड़ी आएगी, तो स्त्री हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, जैसे रुपया में रू, रुपया में रू छोटा होता है, रुपया छोटा। और आज के समय में क्या बड़ा है? रूप बिकता है। ठीक है, तो चलिए वापस, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, एक तो है बोलने वाला मैं, सुनने वाला तू। ठीक है,
एक वक्ता है और एक क्या है, श्रोता है। एक बोलने वाला है, दूसरा क्या है, सुनने वाला है। ठीक है, और ये दोनों इस्तेमाल करते हैं बातचीत में किसी अन्य के बारे में। क्या, ये है, वह है, ये है, वह है। यह से बनता है ये और वह से बनता है वे। ठीक है, यह से बनता है इस और वह से बनता है उस। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ शब्द है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या है, उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष। इसमें बोलने वाला वक्ता स्वयं, मैं। जैसे क्या हो गया, मैं, मेरा, मेरे, मेरी, हम, हमारा, हमारे, हमारी, मुझे, मुझसे। ठीक है, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं, आपके सदैव उत्तम पुरुष में आते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या है, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और तू को ही कभी सम्मानजनक या प्रेम व्यवहार में जब हम बात करते हैं, जो अपना निकट होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, तू कह देते हैं। भाव क्या होता है सम्मान की स्थिति में, आप। ठीक है, कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अपने पास अन्य पुरुषवाचक, यानी वक्ता श्रोता बातचीत कर रहे हो किसी अन्य के बारे में, तो वो कौन से सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह, वह, ये या वे। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन से सर्वनाम में आगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते। ठीक है, दूसरा अपने पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वाक्य में सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल से, प्रयोग से हमें पता चलता है, ठीक है, कि ये जो है वो अन्य पुरुष है या फिर कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, यह लड़का वही है, यह लड़का वही है जिसने मेरी मदद की। ठीक है, यह लड़का, यहां देखो तुरंत जो है वो सर्वनाम के बाद व्यक्ति या वस्तु है, तो उस स्थिति में ये क्या है, ये विशेषण है। और कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। यानी सर्वनाम शब्द ही किसकी तरह प्रयुक्त होने लगा है, विशेषण की तरह। ठीक है, इस लड़के की विशेषता वही है। क्या है, यह लड़का वही है, यहां निश्चय है, ऐसे में यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इस से हमें पता चलता है कि निश्चित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, निश्चित हम नहीं बता सकते। ठीक है, इस प्रकार से कोई और कुछ इसमें निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम शब्द हैं जो वक्ता बोलने वाला क्या करता है, अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, निजवाचक, निजता का, स्वयं से संबंधित। ठीक है, जैसे देखो, मैं, स्वयं,
मैं स्वयं पका लूंगा। यहां देखो, मैं उत्तम पुरुष, स्वयं क्या है, निजवाचक है। निज के लिए वक्ता ने इस्तेमाल किया है, निजवाचक है। जैसे मैं खुद ही चला गया। यहां पे क्या है, मैं सर्वनाम, उत्तम पुरुष, ठीक है, और खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह से कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, कौन कौन आया। इस प्रकार से जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, ठीक है, तो वो सर्वनाम कौन सा है, वो सर्वनाम रहेगा आपका कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम जो पढ़ेगा सो क्या होगा, पास होगा। जिसने जिसने यह कार्य किया है उसे क्या होगा, इनाम मिलेगा। इनाम किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, जिसने यह कार्य किया है, ठीक है, जिसने यह कार्य किया है उसे क्या होगा, इनाम मिलेगा। इस प्रकार से जो, सो, जिसने, उसने, उसे, ये क्या कर रहे हैं, ये एक कार्य से या व्यक्ति से दूसरे कार्य या व्यक्ति के साथ क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। देखो यहाँ पास होने का कार्य, यहाँ क्या है, पढ़ने का कार्य, किससे जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है जो और सो से हो रहा है। इस प्रकार से जो है वो सर्वनाम के अपने पास 6 भेद हैं जिनको हमने पढ़ा है, और इससे संबंधित कुछ विशेष बातें और नियम जो है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, और ये जो है वो इसी प्रकार से जो है वो आपका सहयोग बना रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।